हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 39 पर विचार करेंगे। कलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कि कुल के नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं। क्या? कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद और भी दूसरा दोष है। क्या दोष है? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था, यहाँ अर्जुन जो कुल के विनाश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुल का मतलब क्या है? कि 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें जो अर्जुन हैं वो 4 वर्णों में से क्षत्रिय वर्ण के हैं। और क्षत्रियों के जो है अनेक कुल हैं। इसमें से जो ये अर्जुन का जो कुल है वो कुरु वंश कहलाता है। तो कुरु कुल या कुरु वंश ये विशेष रूप से विख्यात है और विशेष रूप से पवित्र है। राजा कुरु के कारण बहुत पवित्र है। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि कुलक्षय, अगर हम युद्ध करेंगे तो इस युद्ध से क्या दुष्परिणाम होगा? अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का विनाश होगा। और कुल के विनाश होने से क्या होगा? कुल धर्मा सनातना, जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं ना। तो कुल धर्म की बात जो अर्जुन कर रहे हैं ये बहुवचन में कर रहे हैं कि अनेक कुल धर्म हैं। तो अनेक कुल धर्म का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धार्मिक परंपराएं। तो धार्मिक परंपराएं बहुत सी हैं जो कि जिनकी सहायता से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो बहुत सी धार्मिक परंपराएं हैं अपने कुल में हैं, तो उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। और अगर ये धार्मिक परंपराएं अगर ना रहें तो लोगों के पास कोई काम नहीं होगा। विशेष रूप से घर की स्त्रियां हैं, राजघराने की स्त्रियां हैं, अगर धार्मिक परंपराओं में ना लगी रहें तो उनके लिए फिर और कोई काम होता नहीं। तो इस प्रकार से फिर उनके जीवन में फिर बहुत से जो अनर्थ हैं उनकी संभावना होती है। क्योंकि ये कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। तो कुल की जो स्त्रियां हैं धार्मिक परंपराओं में अगर लगी रहती हैं तो उनके पास समय नहीं होता है कि व्यर्थ की बातें सोचें, व्यर्थ की बातें करें। तो अर्जुन को जो है चिंता है कि कुल का अगर विनाश हो जाएगा तो उस कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे तात्पर्य में, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। तो कुल के जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको अनुभव होता है। क्योंकि जो कुल की धार्मिक परंपराएं हैं तो उनके सामने कई बार ये परंपराओं का कार्यक्रम हुआ है, तो उनको अनुभव है। और वे जिस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं तो कुल के लोग उसी प्रकार करते हैं। तो अर्जुन का ये कहना है कि कुल का विनाश हो जाएगा
तो जो कुल के वयोवृद्ध लोग हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस युद्ध में वे सब खड़े हैं, जो वयोवृद्ध लोग हैं वो भी खड़े हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो जो तरुण लोग हैं तो उनकी इंद्रियां चूँकि बहुत चंचल हैं, उनकी इंद्रियां बहुत विकसित हो चुकी हैं, तो फिर वे गलत रास्ते में लग जाएंगे, उन दुर्व्यसन उनको हो जाएंगे। तो अर्जुन की चिंता है, इसलिए प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं, अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो वयोवृद्ध लेकिन इस कुल में जो अर्जुन का कुल है कुरुवंश है, तो कुरुवंश के बड़े बड़े जितने वृद्ध हैं, जैसे भीष्म देव हैं, तो उनको बहुत अनुभव है, धार्मिक नियमों का बहुत उनको अनुभव है। और युधिष्ठिर महाराज ने जब भीष्म जी सरसैया में पड़े थे महाभारत युद्ध के अंत में, तो बहुत ज्ञान प्राप्त किया, भीष्म देव से बहुत ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें अनेक प्रकार के स्त्रियों के लिए क्या क्या उचित कर्तव्य होते हैं, और युवा अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसके क्या कर्तव्य हैं, और बालक के प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य होते हैं। तो बहुत से उसमें कर्तव्यों का जो है ज्ञान दिया, और युधिष्ठिर महाराज को बहुत ज्ञान मिला, और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। तो किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रही कि भीष्मदेव का शरीर छूट गया तो किसी प्रकार की कुरुकुल में, कुरुवंश में किसी प्रकार का जो है ज्ञान का भाव रहा। युधिष्ठिर महाराज ने उस ज्ञान को सुरक्षित रखा जैसे भीष्मदेव ने उनको प्रदान किया था। तो अब हम श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है उसमें से हम कुछ पाठ करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले दोषों का वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था हम क्यों ना इस पाप से छूटने का विचार करें, क्योंकि हम कुल विनाश से होने वाले दोष देख रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने कुल विनाश से होने वाले दो प्रकार के दोषों का वर्णन किया है, जो एक के बाद एक करके उत्पन्न होते हैं। कुल विनाश से होने वाला पहला दोष है सनातन कुल धर्मों का लोप। तो यहाँ पर सनातन का अर्थ है बहुत समय से चला आ रहा। यदि सनातन का अर्थ ये माना जाए कि जिस वस्तु का ना तो आदि है ना अंत है, वो वस्तु सनातन है, तो फिर यहाँ सनातन धर्म के नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु यहाँ पर हमें सनातन का अर्थ प्राचीन ही समझना चाहिए। अर्जुन को कुरुवंश के अत्यंत प्राचीन रीति रिवाजों की चिंता है कि वे कहीं लुप्त ना हो जाएं। चूँकि यहाँ पर शब्द है कुल धर्मा, अर्थात बहुत से कुल धर्म। बहुत से कुल धर्म का अर्थ है कुल के लिए अनेक प्रकार के नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। कुरुवंश के विषय में श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र की सभा में कुछ बातें कही थीं, जिस समय श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव करने के लिए हस्तिनापुर में आए थे। तो श्री कृष्ण ने कहा था इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का पूरा आदर है, और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राजवंशों की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने और जितने भी कुरुवंशी बैठे हुए थे हस्तिनापुर की सभा में, तो श्री कृष्ण ने इस बात को जो है विशेष रूप से प्रकाशित किया कि राजवंश तो बहुत से हैं, राजाओं के बहुत से वंश हैं, लेकिन कुरुवंश श्रेष्ठ माना जाता है। यदुवंश श्री कृष्ण का जो वंश है वो यदुवंश है। तो यदुवंश के कुछ अलग नियम हैं।
कुरुवंश के कुछ अलग नियम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंश को भी विशेष महत्व दिया कि कुरुवंश के जो है लोग कैसे होते हैं, उनमें कैसे सदाचार होते हैं। तो ये सब सदाचार कुरुवंश के कुल धर्म हैं। और यदुवंश का और कुरुवंश का एक दूसरे के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, विवाह का संबंध है। तो यदुवंश की जो कुंती महारानी इनका विवाह कुरुवंश में हुआ, तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंध हुआ। और फिर बाद में दुर्योधन की पुत्री जो लक्ष्मणा थी, तो ये कुरुवंश की कन्या थी। तो यदुवंश में श्री कृष्ण का जो के पुत्र सांब थे, उनके साथ विवाह हुआ। तो इस प्रकार से यदुवंश में और कुरुवंश में बहुत घनिष्ठ संबंध है, वैवाहिक संबंध है। तो ये बहुत एक प्रकार से गहरा संबंध माना जाता है कि विवाह का संबंध है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत जोर दे रहे हैं कि कुरुवंश की ओर से ऐसा अन्याय अगर हो रहा है तो धृतराष्ट्र के लिए ये बड़ी लज्जा की बात है, क्योंकि वे गद्दी पर बैठे हुए हैं, वे राजा के पद पर बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर यद्यपि कुल का नाश हो रहा है, परंतु इस कुल के ही अंदर पांडवगण साधु हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्कृति हैं। इसलिए श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करेंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक कुल के धर्म की बात है, श्री कृष्ण इस कुल के धर्म की भी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान कृष्ण जो है अवतीर्ण हुए हैं, किस लिए? साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जो धर्म की बात आई है कि श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करेंगे, उसमें कुल धर्म भी है, तो कुल धर्म भी शामिल है। तो श्री कृष्ण कुल धर्म की भी रक्षा करेंगे। यद्यपि अर्जुन का विचार ठीक है कि कुल विनाश से कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण के सभी कार्य अचिंत्य हैं। श्री कृष्ण का अचिंत्य गुण यही है कि यहाँ पर कुल का नाश तो अवश्य होगा, परंतु कुल धर्म का नाश नहीं होगा। इस संबंध में कुंती देवी पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो और उसे जिस जिस प्रकार आप करना चाहें उसी उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय ना लेना पड़े। मैं आपके सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रों का कार्य करने में आप जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुल में आप ही मूर्तिमान धर्म हैं और आप ही मूर्तिमान सत्य हैं और आप ही मूर्तिमान तप हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने श्री कृष्ण के ऊपर पूरी चिंता छोड़ दी कि जो कुल धर्म की रक्षा है, तो वो सब श्री कृष्ण के ऊपर है। श्री कृष्ण अगर युद्ध करा रहे हैं तो इसमें हर प्रकार का हित है, हर प्रकार का लाभ है, क्योंकि श्री कृष्ण जो भी कार्य करते हैं तो वो जो है सबसे अधिक पवित्र होता है। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो कह रहे हैं कि कुलक्षये पुनर्सन्ति कुल धर्मा सनातना, तो सनातन का मतलब बहुत समय से जो कुल के जो नियम चले आ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, तो उनका लोप हो जाएगा। अर्जुन की चिंता है। फिर अर्जुन ने क्या कहा? फिर दूसरी बात अर्जुन ने कही क्या कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे कुल में, तो अधर्म कुल को दबा देता है। कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति है। तो पूरे कुल को जो है अधर्म क्या करता है? दबा देता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि कुल का विनाश हो जाएगा तो फिर प्रश्न ही कहाँ उठता है कि संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देगा। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब अर्जुन ने कुल
के विनाश की बात कही, तो यह संपूर्ण कुल का विनाश नहीं है, क्योंकि कुल के जो जवान योद्धा हैं वही इस युद्ध में भाग ले रहे हैं और कुछ वृद्ध पुरुष भी युद्ध में भाग ले रहे हैं। इस कुल की सभी स्त्रियां तथा बच्चे इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। तो अर्जुन का कहना है, यदि कुल के जिम्मेदार लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे तो कुल में जो स्त्रियां तथा बच्चे बचेंगे उन्हें धर्म की शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं बचेगा तथा इस प्रकार संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देगा। इससे यह पता चलता है कि क्षत्रिय के परिवार में जो बालक पैदा होते थे उन्हें क्षत्रिय धर्म का प्रशिक्षण भी दिया जाता था ताकि वे बालक क्षत्रिय कहला सकें। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय के परिवार में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति क्षत्रिय बन जाए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जिस प्रकार वकील के पुत्र के रूप में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति वकील नहीं बन जाता तथा डॉक्टर का पुत्र होने मात्र से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई व्यक्ति ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं बन सकता, उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अर्जुन की वही चिंता है कि अगर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा। तो अधर्म का मतलब यही है कि जो भी प्रशिक्षण क्षत्रिय के परिवार में जो बच्चे होते हैं तो उनको प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। तो वो जो बच्चे हैं फिर वो अच्छे क्षत्रिय नहीं बन सकते। केवल क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने मात्र से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता है, बल्कि क्षत्रिय को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति उत्तम क्षत्रिय बन सके। तो अर्जुन का कहना है कि यदि क्षत्रिय कुल के प्रशिक्षित लोगों का विनाश हो जाएगा तो फिर कुल में क्षत्रिय धर्म का प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं रहेगा। क्षत्रिय कुल में जो बालक उत्पन्न होता है उसे जिन कार्यों में प्रशिक्षण मिलना चाहिए उनमें से कुछ ये हैं। पहला क्या है, क्षत्रिय को दान करना चाहिए किंतु मांगना नहीं चाहिए। दूसरा, क्षत्रिय को यज्ञ करना चाहिए किंतु कराना नहीं चाहिए। तीसरा, क्षत्रिय को वेदों का अध्ययन करना चाहिए किंतु वेद पढ़ाना नहीं चाहिए। चौथा, क्षत्रिय को प्रजा का पालन करना चाहिए। पांचवा, क्षत्रिय को लुटेरों को मारने में चौकस रहना चाहिए। छठा, क्षत्रिय को धर्मोपार्जन के लिए युद्ध भी करना चाहिए तथा रणभूमि में पराक्रम भी दिखाना चाहिए। सातवां, क्षत्रिय को ब्राह्मण, गौ, स्त्री, बालक तथा वृद्ध की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ये सभी कार्य क्षत्रियों के कुल के धर्म हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की बहुत बड़ी चिंता है और ये चिंता जो है उचित है। अर्जुन ये चिंता कर रहे हैं कि अगर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर अधर्म बढ़ जाएगा। तो अधर्म का मतलब यही है कि अगर धर्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अधर्म उसी प्रकार से बढ़ जाएगा जैसे कि प्रकाश अगर ना रहे तो क्या होगा, अंधकार, तो अंधकार आ जाएगा। प्रकाश अगर ना रहे तो अंधकार आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी चिंता मतलब हमें करनी होती है कि अगर प्रकाश नहीं रहे तो अंधकार में कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो अधर्म, है ना, अधर्म के कारण किसी समाज की दशा किस प्रकार हो जाती है इस बात पर हम अभी विचार करेंगे। तो अधर्म के क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण है अधर्म के कारण लोग अत्यंत अहंकारी हो जाते हैं। फिर दूसरा लक्षण है अधर्म के कारण लोग स्त्रियों में बहुत आसक्त हो जाते हैं। तीसरा लक्षण, लोगों में नशे की लत बहुत अधिक फैल जाती है। चौथा लक्षण अधर्म का, एक कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान हो जाता है। पांचवा लक्षण, स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं। छठा अधर्म का लक्षण, समाज में व्यभिचार फैल जाता है। सातवां, लोगों में घूस लेने की आदत फैल जाती है। ये सातवां है कि लोगों में घूस लेने की आदत फैल जाती है। आठवां, लोग अपने भाई भतीजे के पक्षपाती हो जाते हैं। नौवां, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में लोग कालाबाजारी करने लगते हैं। 10वां, सामान्य रूप से लोग उद्दंड हो जाते हैं। 11वां,
लोगों में लोभ की भावना अत्यधिक बढ़ जाती है। 12वां, लोग धर्म के नाम पर मिथ्याचार करते हैं। तो मिथ्याचार का मतलब क्या है? जैसे गीता में भगवान कहते हैं 30वें अध्याय का 7वां श्लोक, यस्तुन्द्रियाणि मनसा, नहीं 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि मिथ्याचारी उसको कहा जाता है जो अपने कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है, कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, जैसे कि बोलने का काम है वो बंद कर देता है, तो उसका दिखावा होता है कि मैं मौन व्रत धारण किए हुए हूँ। तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं, ये मौनी बाबा हैं, ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं। तो कर्मेंद्रिय संयम यास्ते मन से स्मरण, तो मौन व्रत तो धारण कर लिया वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करता है, मौन व्रत धारण कर लिया और अपनी बड़ी जो है तपस्या दिखाता है कि मैं मौन व्रत धारण किए हूँ, लेकिन मन के अंदर क्या सोचता है? इंद्रियार्थान, या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। तो वो क्या है? विमूढ़ है, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख वो व्यक्ति है जो अपने को तपस्वी दिखा रहा है और बोलता नहीं है, और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। मिथ्याचारः स उच्यते, वो मिथ्याचारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 12वां दोष अधर्म के कारण जो होता है वो बताया गया है कि धर्म के नाम पर लोग मिथ्याचार करते हैं। तो अनेक प्रकार के मिथ्याचार हैं। कोई व्यक्ति आंखें बंद किए हुए बैठ जाता है किसी तीर्थ स्थान में, और वो सोचता है कि लोग मुझे पैसे चढ़ाएं, सोचते हैं कि बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े साधु हैं। तो ये भी धर्म के नाम पर मिथ्याचार है, कि वो ध्यान कृष्ण का नहीं कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है पैसे का। आंखें बंद किए हैं और सोचता है कि लोग मुझे पैसे दें, मुझे चढ़ाएं, मेरे पैरों में पैसा रखें, और मुझे समझें कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। तो इस प्रकार का मिथ्याचार होता है। 13वां अधर्म का लक्षण है, लोग एक दूसरे को हर बात पर धोखा देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है बहुत बुरा ये व्यसन है कि अगर किसी व्यक्ति का इस प्रकार का बन जाता है व्यसन, तो फिर वो इसी में ही अपना जीवन बिता देता है। उसके जीवन का ये जो है स्वभाव बन जाता है, क्या कि हर बात पर धोखा देता है वो व्यक्ति। 14वां लक्षण है अधर्म का, समाज में हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये अधर्म का लक्षण। तो अगर कुल में अगर इस प्रकार से धर्म का लोप हो जाएगा तो हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। 15वां लक्षण है अधर्म का, लोग भ्रष्टाचारी होने के कारण दुखी स्त्रियों को असहाय अवस्था में त्याग देते हैं। तो ये अधर्म का लक्षण है। क्या? लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार का मतलब है कि उनका जो चरित्र है वो बहुत गिरा हुआ है, पतित है, उनका चरित्र बहुत पतित है। तो ये ऐसे पतित लोग होते हैं कि दुखी स्त्रियों को सहायता नहीं देते हैं, दुखी स्त्रियों को आश्रय नहीं देते हैं, और क्या करते हैं? त्याग देते हैं, दुखी स्त्रियों को त्याग कर देते हैं। 16वां लक्षण है अधर्म का, लोग गैर जिम्मेदार होने के कारण बच्चों का पालन नहीं करते हैं, बच्चों की रक्षा नहीं करते हैं। तो इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए लेकिन फिर उनकी कोई उन्हें चिंता नहीं होती है। तो ये सब जो है समाज में जो बहुत बड़े दोष हैं ये अधर्म के कारण होते हैं। 17वां लक्षण है अधर्म का, स्त्रियां दुराचारणी होने के कारण स्वच्छंदता पूर्वक एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती हैं। 18वां लक्षण है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर शिक्षित लोग उन्मुक्त यौन संबंध का समर्थन करते हैं। तो ये भी बहुत बुरा ये लक्षण है, क्या कि स्त्रियों को स्वतंत्र किया जाए। तो स्त्रियों की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ लोग हैं स्त्रियों का शोषण करते हैं, और दिखावा ये करते हैं कि हम तो स्त्रियों के पक्ष में
हम कार्य कर रहे हैं, स्त्रियों को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में स्त्रियों की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्त्रियों का शोषण करना। क्योंकि स्त्रियां अपनी रक्षा नहीं कर सकती, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो अगर स्त्रियां बंधन में रहती हैं और अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, या अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती हैं, तो वे सुरक्षित रहती हैं, और नहीं तो उनके चरित्र की फिर रक्षा होना बहुत मुश्किल होता है। 19वां लक्षण अधर्म का क्या है? छोटे छोटे बच्चों को कई प्रकार से सताया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को कई प्रकार से सताया जाता है, और छोटे छोटे बच्चों के कुछ लोग तो अंग भंग भी कर देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, कभी पैर काट देते हैं, अंधा कर देते हैं, और उसको बाज़ार में बच्चे को घुमाते हैं कि वो भिक्षा मांगे। उसके इस कटे हुए शरीर को देख करके लोग जो है उसे भिक्षा देंगे। तो बच्चे का जो है इस प्रकार से वो व्यापार करते हैं। 20वां लक्षण अधर्म का है, निर्धन होने पर अच्छे स्वामी को भी सेवक छोड़ देते हैं। अधर्म का लक्षण क्या है? स्वामी बहुत अच्छा है लेकिन सेवक छोड़ देगा, क्यों? अब उसको पैसा नहीं मिल रहा। जबकि सेवक का धर्म क्या है कि स्वामी को संकट के समय ना छोड़े, संकट की अवस्था में ना छोड़े, सेवक का धर्म होता है। लेकिन अधर्म के कारण ये जो है दोष समाज में पैदा हो जाता है। फिर 21वां लक्षण अधर्म का है, असहाय होने पर अच्छे सेवक को भी स्वामी छोड़ देते हैं। तो ये भी एक दोष समाज में होता है कि जो मालिक है तो सेवक अच्छा है, लेकिन तो भी छोड़ देता है। अगर सेवक में किसी प्रकार की अगर कुछ कमी या कुछ विपत्ति आ जाए तो स्वामी का ये कर्तव्य होता है कि सेवक की विपत्ति से रक्षा करे, लेकिन जो स्वामी है वो सेवक की विपत्ति में रक्षा नहीं करेंगे। फिर 22वां दोष क्या है अधर्म के कारण? जब गायें दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें त्याग दिया जाता है या मार डाला जाता है। तो ये भी दोष बहुत बुरा दोष है। तो गाय ने अगर दूध देना बंद कर दिया है तो भी अपना धर्म है कि गाय की रक्षा की जाए। कि गाय जो है माता है। जैसे कि माता ने हमें बचपन में दूध पिलाया, तो आगे चल कर के हमारा कर्तव्य होता है कि माता की सेवा करें, माता की रक्षा करें। लेकिन यह धर्म जो है समाज में फैल जाता है। ये 22वां लक्षण है अधर्म का। फिर 23वां लक्षण अधर्म का, स्त्री के द्वारा नियंत्रित होने के कारण पुरुष अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को भी त्याग देते हैं। तो स्त्री के कारण अगर स्त्री जो है चाहे तो किसी के साथ भी वो बैर उत्पन्न करा देती है। तो स्त्री के द्वारा नियंत्रित होने के कारण उसकी स्त्री जैसा कहती है तो व्यक्ति पिता का त्याग कर देता है, भाई का त्याग कर देता है, मित्रों का त्याग कर देता है। तो ये सब जो है अधर्म का लक्षण है। 24वां लक्षण अधर्म का, थोड़े से पैसों के कारण लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं तथा एक दूसरे को मार डालते हैं। थोड़े से पैसों के कारण ही एक दूसरे की हत्या कर देते हैं लोग। ये बहुत बड़ा दोष है, लेकिन ये 24वां दोष अधर्म का है। फिर 25वां दोष है अधर्म का, लोग अपने वृद्ध माता पिता, बच्चों तथा पत्नी की सुरक्षा नहीं करते हैं। माता पिता वृद्ध हो गए तो वे जो है फिर किसी एक कमरे में उनको डाल देते हैं, उनको देखभाल नहीं करते हैं, उनकी बीमारी का या उनके खाने पीने का प्रबंध नहीं करते हैं। या फिर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ओल्ड एज होम वहाँ पर भेज देते हैं। बच्चों की सुरक्षा नहीं करते हैं, बच्चों को कहीं भी छोड़ देते हैं
और दूसरे शहर में चले जाते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं और बच्चों का चरित्र खराब हो रहा है, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से अधर्म का ये लक्षण है। 26वां लक्षण अधर्म का है, लोग नास्तिक स्वभाव के कारण परमेश्वर की किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करते हैं। तो लोग नास्तिक हो जाते हैं। 27वां लक्षण अधर्म का, अत्यंत दूषित चेतना होने के कारण लोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान भी नहीं करते हैं। तो चेतना दूषित है, तो इस प्रकार से उनका शरीर भी दूषित हो जाता है। तो अर्जुन की चिंता है, यहाँ अर्जुन चिंता प्रकट कर रहे हैं, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की चिंता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अगर आए इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी को जो है हर प्रकार से पवित्र करेंगे और समाज की चेतना को हर प्रकार से पवित्र करेंगे। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो कि अधर्म को फैलाने वाले हैं, तो उनका विनाश करेंगे। विशेष रूप से जो शासक लोग हैं, जो अधर्मी हैं, तो श्री कृष्ण उनका विनाश करेंगे। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि अर्जुन जो चिंता कर रहे हैं कि कुल के विनाश होने में ऐसे दोष पैदा होंगे, तो चिंता गलत नहीं है, चिंता सही है, लेकिन साथ साथ समझना ये भी है कि श्री कृष्ण साक्षात जब पृथ्वी पर आए हैं तो उनके आने से किसी प्रकार का अमंगल नहीं होगा और हर प्रकार का शुभ होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।